हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोग को इस चैनल सिंघानिया जीएस पॉइंट पे। मैंने पीछे भी बहुत सारे वीडियो डाला आपके लिए और विभिन्न विभिन्न चैप्टर को मैंने उसमें क्लियर करने का काम किया। और इसके पहले जो मेरा सीरीज चल रहा था, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम सीरीज में कंप्लीट किए थे संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। उसी के अंतर्गत हमारा संघ एवं राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सा राज्य है, इसका गठन का पूरा इतिहास हम लोग आज इसमें चर्चा करेंगे। तो हमारा इस सेशन जो है वो है राज्यों का पुनर्गठन। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये समझे राज्यों का पुनर्गठन है, यानी पुनर्गठन कहने का मतलब क्या है। पुनर् का मतलब होता है फिर से और गठन का मतलब होता है बनाना। यानी स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर राज्यों को फिर से निर्माण करने की, बनाने की बात हो रही है, गठन करने की बात हो रही है। तो यहाँ पर बात होता है, याद कीजिए थोड़ा सा हम लोग इतिहास के पृष्ठभूमि की ओर चलते हैं। तो हम 1947 की बात है जब हमारी देश क्या होती है, आजादी हमको मिलता है। और हम लोग ब्रिटेन के जो कॉलोनी हुआ करते थे उसके बाद हम लोग को जो है डोमिनियन का स्टेटस मिलता है और फाइनल 1950 में हम लोग गणतांत्रिक देश के रूप में पूरे विश्व में उभर कर आते हैं। तो यहाँ पर बात है कि 1947 के पहले भारत और पाकिस्तान एक अखंड भारत हुआ करता था। उसमें जो है खंड नहीं, ये ये हमारा भारत का भौगोलिक पृष्ठभूमि जो था भारत और पाकिस्तान मिला के था और इसमें बहुत सारी देसी रियासतें थी। तो अब बात होता है इतनी सारी देसी रियासतें को हम लोग क्या किए, विलय किए और विलय करके हम लोग क्या किए, राज्य का निर्माण किए। और उस राज्य के निर्माण करने के दरमियान फिर से हम लोग राज्य को क्या किए, गठन किए। तो यहाँ पर बात होता है कि उस समय जो है पूरी भारत का भौगोलिक की बात करें तो भौगोलिक स्थिति में हमारे लगभग 600 देशी छोटी छोटी देशी रियासतें थी, जिसमें 552 देशी रियासतें जो है भारत में विलय हुई, शेष पाकिस्तान में विलय हुआ। तो 552 देशी रियासतें में जो है 549 या 549 देशी रियासतें का विलय जो है आसानी तरीके से हो गया, जबकि 3 देशी रियासतों को विलय करने में थोड़ी सी तामझाम करने पड़े। उसके लिए जो है सबसे पहले देखिए हैदराबाद। हैदराबाद का निजाम जो है भारत संघ में विलय होना नहीं चाह रहा था, मगर उसको पुलिस के कार्रवाई के द्वारा जो है, पुलिस की कार्रवाई द्वारा जो है इसमें पटेल साहब का बहुत योगदान रहा। और पटेल साहब के योगदान के द्वारा जो है ऑपरेशन पोलो का नाम से इस एक अभियान चला और इस ऑपरेशन के माध्यम से हैदराबाद को क्या किया, भारत में मिला लिया गया। वहीं पे बात करते हैं जूनागढ़ की। तो जूनागढ़ का जो राजा हुआ करता था वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाह रहा था, जबकि यहाँ का जनता था वो भारत संघ में मिलना चाहता था। तो फाइनली जूनागढ़ में जो है जनमत संग्रह करा लिया जाता है। फाइनली जो है जम्मू कश्मीर में जो है फाइनली जो है जूनागढ़ में जो है जनमत संग्रह करा लिया जाता है और जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ को क्या होता है, भारत राज्य में मिला लिया जाता है। बात करते हैं फिर एक बत्ता है आपको जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों, जम्मू कश्मीर में हम लोग को जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर, जैसा कि जानते हैं कि हरि सिंह के साथ जो है हमारे नेताओं के बीच संधि होता है और उस संधि के माध्यम से जम्मू कश्मीर को भारत राज्य में मिला लिया जाता है। और इस तरह से 552 देशी रियासतें मिलके भारत का क्या हो जाता है। अब यहाँ पर बात होता है कि इतनी देशी रियासतें को हम भारत में तो मिला लिए, मगर क्या उसी के आधार पर शासन करेंगे, अपने आधार पर शासन करेंगे, क्या हम फिर से राज्य बनाएंगे या जैसे राज्य बना हुआ है उसके आधार पर शासन करेंगे। तो इसी के लिए जो है हमको फिर से राज्य का गठन करना था और राज्यों को पुनर्गठन करने के लिए, फिर से बनाने के लिए जो है एक कमेटी गठन किया गया और उस कमेटी का नाम जो है वो एसके धर कमेटी होता है। और एसके धर कमेटी, देखिए एसके धर कमेटी, तो एसके धर कमेटी का जो गठन होता है वो 1948 में हुआ है और जो अपनी रिपोर्ट देती है दिसंबर 48 में। तो एसके धर कमेटी के द्वारा जो रिपोर्ट दिया जाता है वो देखिए वो राज्य बनाने के आधार बनाए हैं,
वो आधार बताए हैं क्या? प्रशासन। यानी सरकार को ये एस्केधर कमेटी द्वारा रिपोर्ट दिया जाता है कि राज्य का पुनर्गठन यहाँ कैसे हो सकता है, तो हम लोग उसके लिए जो है आधार क्या बनाए? प्रशासन बनाए। प्रशासन आधार कहने का मतलब है, मान लेते हैं बीच में बहुत सारा घना जंगल है, इधर छोटा सा एरिया, इधर छोटा सा एरिया, यदि दोनों को एक राज्य में हम लोग मिलाते हैं तो फिर हमारा प्रशासन चलाने के लिए यहाँ से यहाँ क्या होगा? परेशानी होगा। संसाधन को इधर से उधर करने में, यहाँ का प्रशासक उधर जाने में, उधर का प्रशासक इधर आने में क्या होगा? परेशानी होगा। तो ये सब बातों को ध्यान में रख के जो है राज्य का गठन किया जाए, ताकि हमारा प्रशासन ढंग से चल सके। यानी जिस तरह से प्रशासन को यदि सुचारू ढंग से चल सके, उसको आधार बना के हम लोग क्या करें? राज्य का पुनर्गठन करें। अब बात है कि भारत में बहुत सारा संस्कृति, बहुत सारे भाषाएं थी, बहुत सारे कल्चर थी। तो भाषा के आधार पर जो है लोग चाह रहे थे कि यदि एक भाषा बोलने वाला जो है दो राज्य में मिल जाते हैं तो गड़बड़ है। यहाँ पे लोग चाह रहे थे, जनता चाह रही थी कि हम लोग जो है एक भाषा बोलने वाला हम लोग साथ साथ रहें, एक राज्य में रहें। तो इसके लिए जो है लोगों में असंतोष फैलने लगा, लोगों का ये मांग होने लगा कि भाषा के आधार पर जो है राज्य का गठन किया जाए, ताकि जो है एक भाषा बोलने वाले लोग, एक संस्कृति के लोग एक जगह रह सके। तो इसके लिए जो है फिर से जो है तुरंत जब रिपोर्ट आती है दिसंबर 48 में, तो वहीं पे जो है विरोध स्टार्ट हो जाता है। इस विरोध को शांत करने के लिए तुरंत एक कमेटी गठन किया जाता है। उस कमेटी का नाम होता है जेबीपी कमेटी। देखिए, जेबीपी कमेटी नाम के अनुसार लिखा गया है। जे से हो गया जवाहरलाल नेहरू साहब, भी से हो गया वल्लभ भाई पटेल, और पी से हो गया पट्टाभी सीतारमैया। यानी ये जो है नेहरू साहब, पटेल साहब और पट्टाभी सीतारमैया साहब के द्वारा जो समिति बनता है, ये समिति के जो सदस्य होते हैं वो आकलन करते हैं, देखते हैं और ये पाते हैं, फाइनली ये यहाँ पे पहुंचते हैं कि जो है राज्य का गठन होना चाहिए, वो सही में क्या होना चाहिए? प्रशासन होना चाहिए। मगर फिर भी जो है वो औपचारिक रूप से ये घोषणा किए कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं। ये औपचारिक रूप से कहने का मतलब क्या है? औपचारिक रूप से कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है जनता के सामने ये उन लोग ने पेश किए कि आप लोग के भावनाओं का सम्मान किया जाएगा, मगर आपके भावनाओं को देखते हुए भी हम लोग प्रशासन को आधार बना के क्या करेंगे? राज्य का पुनर्गठन करेंगे। तो देखिए जैसा लिखा हुआ है कि पट्टाभी सीतारमैया द्वारा, पटेल साहब द्वारा, नेहरू साहब द्वारा जो ये समिति बनता है दिसंबर 48 में, जो अपना रिपोर्ट देती है अप्रैल 49। अब रिपोर्ट में क्या होता है? औपचारिक रूप से भाषा के आधार पर राज्य का गठन का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। अब देखिए, भाषा के आधार पर ये भी कमेटी विरोध की और इसके इधर भी विरोध की। अब यहाँ पर बात होता है कि तो फिर भी जो है भाषा के आधार पर भारत में राज्य का पुनर्गठन कैसे होता है? तो यहाँ पर हो जाता है एक व्यक्तित्व जो होता है वो व्यक्तित्व उभर के आते हैं और वो व्यक्तित्व बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उनका नाम है पोट्टी रामुल्लू साहब। क्योंकि पोट्टू रामुल्लू साहब पहला ही से चर्चित व्यक्ति थे। वो गांधी जी के साथ आंदोलन में सहभागी रहते थे, क्योंकि गांधी जी के साथ ये भी पोट्टू रामुल्लू साहब क्या किए थे? आंदोलन में भाग ले चुके और बहुत सारे आंदोलन में एक चर्चित व्यक्ति में क्या जाने जाते थे। तो पोट्टू रामुल्लू साहब का तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य बनाने का मांग हो रहा था। वो जब मांग सरकार नहीं सुनी तो वो क्या हुए? अनशन पर बैठ गए। 56 दिन के अनशन के बाद रामुल्लू साहब, और वो मृत्यु का जो डेट होता है वो होता है 15 दिसंबर 1950। अब बताइए कि मांग के कारण लोकतांत्रिक देश में यदि किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो जनता के बीच में, तो वहां पर जनता का आक्रोश और उभर चुका होता। तो बात है उस आक्रोश को, उस असंतोष को हटाने के लिए, जनता असंतोष की भावना हटा के विश्वास की भावना लाने के लिए जो है तुरंत जो है एक राज्य का गठन किया जाता है। वो राज्य कौन होता है? आंध्र प्रदेश। ये डिमांड करते करते पोट्टू रामुलु
तो आंध्र प्रदेश बन जाता है। उसका गठन दिन जो होता है वो होता है 1 अक्टूबर 1953, यानी 1 अक्टूबर 1953 को जो है आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर एक राज्य बन जाता है। इस तरह से देख सकते हैं, प्रश्न भी पूछता है कि भाषा के आधार पर भारत में राज्य बनने वाला पहला राज्य कौन है। तो भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बनता है वो राज्य का नाम क्या होता है। अब बात यहां होता है कि जब एक राज्य बना चुके हैं तो फिर और भाषा वाले लोग तो डिमांड करेंगे, तो यहाँ पर और भाषा वाले लोग को क्या हुआ, डिमांड होने लगा। तो वहां पर बात है कि भाषा के आधार पर फिर हमको मजबूरी है कि हमको राज्य का गठन करना पड़ेगा। तो राज्य का गठन करना पड़ेगा, तो इसके लिए फिर हमको क्या करना पड़ेगा, एक आयोग बनाना पड़ेगा। तो एक आयोग जो देखिए एक आयोग का गठन होता है, उस आयोग का नाम होता है फजल अली आयोग। और फजल अली आयोग जो है, इस आयोग के अध्यक्ष होते हैं फजल अली कमेटी में, तो इन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम हो जाता है फजल अली आयोग। तो फजल अली आयोग में 3 सदस्य होते हैं, वो होते हैं फजल अली साहब खुद होते हैं जो अध्यक्ष होते हैं, फिर के एम पानिक्कर साहब होते हैं, और एक और जो व्यक्तित्व होते हैं वो हृदय नाथ कुंजरू यानी HR कुंजरू। तो देखिए फजल अली साहब होते हैं, हृदय नाथ कुंजरू होते हैं और के एम पानिक्कर साहब होते हैं। इनका जो गठन होता है वो गठन होता है कब, दिसंबर 1943 को। अब दिसंबर 1940 को ये जब गठन हो चुका तो ये रिपोर्ट देगी। तो ये रिपोर्ट में स्वाभाविक सी बात है कि हम भाषा के आधार पर राज्य के गठन करने के लिए ये समिति बनाए ही थे। तो ये समिति भाषा को देखते हुए भी प्रशासन का क्या रखी, खासा ध्यान रखी, और खासा ध्यान रखते हुए एक राज्य और एक भाषा के विचारधारा को क्या किए, खारिज करते हुए जो है 16 राज्य और 6 यूटी बनाने की क्या किए, कि आप जो है भाषा को देखते देखते हम प्रशासन को भी साथ में ध्यान रखते हुए जो है 16 राज्य और 6 यूटी का गठन कर लें। तो इसके लिए जो है इसी सिफारिश को लागू करने के लिए सिफारिश के आधार पर राज्य पुनर्गठन होता है, यानी एक वैसा अधिनियम जिससे राज्य का पुनर्गठन करने के लिए हम बनाए हैं। तो राज्य का पुनर्गठन करने के लिए एक कानून जो बनता है उस कानून का नाम होता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम। क्योंकि 1950 वो कानून बनता है, इसको बोलते हैं 1956 यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1950। अब बात है कि फजल अली आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया था वो 16 राज्य और 6 यूटी के लिए दिया गया था, मगर कोई जरूरी है कि सरकार उसी रिपोर्ट को मांगे। तो उसी को आधार बनाते हुए सरकार जो गठन की वो 14 राज्य और 3 संघ शासित प्रदेश का क्या की, गठन की। अब बात होता है कि यहाँ पर जो हमारा अभी राज्य है वो राज्यों की संख्या देख सकते हैं 28 राज्य और 8 यूटी। तो ये 28 राज्य और 8 यूटीज जो हैं, ये क्या स्टार्टिंग में बना, तो स्टार्टिंग में क्या 14 स्टेट और 3 यूटीज ही बना, मगर फिर धीरे धीरे इसी में संशोधन करते हुए जो राज्य 14 राज्य हैं उसी राज्य से टूटते टूटते स्वतंत्र राज्य बनते बनते जो है आज हमारे पास टोटल जो है 28 राज्य और 8 यूटी। तो देखिए बारी बारी से हम चर्चा करते हैं कि 14 राज्य के बाद जो है कौन कौन राज्य का गठन हुआ। तो सबसे पहले जो है आपका राज्य जो गठन होता है, सबसे पहले जो आपका राज्य गठन होता है वो वर्ष आता है 1960 का, यानी जस्ट राज्य पुनर्गठन बनने के बाद 4 साल के बाद 1960 का दशक आता है। उस 1960 के दशक में जो है महाराष्ट्र और गुजरात पहले एक हुआ करता था। तो उस महाराष्ट्र और गुजरात में जो है एक मराठी के आधार पर और एक गुजराती के आधार पर, तो वहां पर मराठी और गुजराती जो है क्या करने लगे, अलग होने की मांग करने लगे। तो 1960 में देश का पहला राज्य जो है वहां से 14वां के बाद 15वां राज्य बनता है, और वो राज्य होता है कौन, गुजरात। यानी हमारा जो है संघ का 15वां राज्य बन जाता है कौन, 15वां राज्य बन के आज उभर जाता है कौन, गुजरात। यानी महाराष्ट्र से 90 गुजरात आपको क्या हो जाता है, अलग।
फिर देखिए जस्ट इसके 3 साल के बाद, 3 साल के बाद नागालैंड जो जानते हैं आज जो है नागा प्रजाति के वहाँ नागा प्रजाति के लोग वहां रहते हैं। तो नागा प्रजाति त्वेंग स्वेंग उस समय जो है असम का भाग हुआ करता था। तो असम के भाग में जो है नागा प्रजाति के लोग रहने वाले क्षेत्र और त्वेंग स्वेंग का रहने वाले कुछ लोग जो है दोनों को मिला के एक अलग राज्य बनाया गया और वो राज्य आपको बन गया कौन? नागालैंड। और 1963 में जो है एक 16वां राज्य उभरा भारत संघ का, कौन? नागालैंड। और इस तरह से 16 राज्य बन गया। फिर जो है जस्ट 3 साल के बाद, 3 साल के बाद यानी जो है 1966 1966 में 1966 में आज देखते हैं पंजाब। तो पंजाब में क्या है? पंजाबी भाषा, पंजाबी बोलने वाले लोग रहते हैं। इसी को बोला जाता है क्या? गुरुमुख भाषा। और हरियाणा जो कि हिंदी भाषाई लोग हैं। तो पहले हरियाणा और पंजाब एक हुआ करता था, मगर 1966 में यानी 1966 में जो है पंजाब विभक्त होके क्या हो जाता है? गुरुमुख भाषा वाले अलग पंजाबी, पंजाब राज, और जबकि जो है हिंदी भाषा बोलने वाले लोग को हरियाणा नाम से जो है 17वां राज्य का गठन किया जाता है। और उसी में जो है एक राज्य स्वतंत्र, एक जो क्षेत्र बच जाता है वो चंडीगढ़ अलग होता है और उस चंडीगढ़ को क्या होता है? संघ राज्य क्षेत्र में मिला दिया जाता है। इस तरह से देख सकते हैं 14 राज्य से क्या होता है? 17 राज्य तक बन जाता है। फिर बात करते हैं जस्ट 5 साल बाद। तो 5 साल बाद आता है सन 1971 की बात। तो 1971 में हमारा हिमाचल प्रदेश जो है पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करता है। इसके पहले हिमाचल प्रदेश का स्टेटस क्या होता है? तो इसके पहले हिमाचल प्रदेश का जो स्टेटस होता है वो होता है किसका? वो होता है आपको यूटी का। यानी जब 14 राज्य और 3 यूटी बने थे उसमें एक ये भी थे हिमाचल प्रदेश, जिसको 1971 में जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। और इसको जो है भारतीय संघ का क्या होता है? 28वां राज्य बनकर तैयार हो जाता है। फिर बात करते हैं 28वां नहीं है, सारा राज्य बन के तैयार हो गए। बात करते हैं 19वां राज्य की। तो सन 1975 18 राज्य आपको पीछे बन के तैयार हो गए थे। अब देखिए 1975 में जो है 3 राज्य बनता है। वो 3 राज्य कौन होता है? 1975 में जो है 3 राज्य बनता है। वो पहला राज्य जो होते हैं वो होते हैं मणिपुर, मणिपुर। दूसरा जो होता है मणिपुर होता है। मणिपुर के बाद जो होता है वो होता है अरुणाचल प्रदेश। मणिपुर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और उसके बाद और राज्य होता है कौन? गोवा। तो मणिपुर का जो है, मणिपुर भारत संघ का जो है 19वां राज्य का दर्जा मिल जाता है। जबकि अरुणाचल प्रदेश की बात कीजिएगा तो 20वां राज्य की, जबकि गोवा की बात कीजिएगा तो 21वां राज्य का क्या हो जाता है? दर्जा प्राप्त हो जाता है। देखिए 14 राज्य पहले बनकर तैयार हो गए थे। फिर जो है 15वां राज्य बनाए गुजरात को, 16वां राज्य बनाए किसको? नागालैंड को, जबकि 17वां राज्य बनाए किसको? हरियाणा को बनाए। और फिर जो है 18वां राज्य हम लोग बनाए किसको? हिमाचल प्रदेश को बनाए। अब बात होता है कि 1975, तो 1975 में 3 राज्य बनता है, 3 राज्य का गठन होता है जिसका नाम होता है मणिपुर, दूसरा जो होता है अरुणाचल प्रदेश और गोवा। तीनों साथ बनता है 1975 में ही बनता है। मगर सबसे पहले ये बनता है तो इस तरह से 20वां राज्य का दर्जा मणिपुर को मिल जाता है, जबकि 20वां राज्य का दर्जा अरुणाचल प्रदेश को मिलता है, और 21वां राज्य का दर्जा आपको क्या होता है? गोवा को मिल जाता है। अब बात करते हैं आगे। तो आगे बात होता है, बात करते आगे हम लोग चलते हैं तो सिक्किम का थोड़ा सा इतिहास लेके चलते हैं। तो जितना भी यहाँ जो है ब्रिटेन का उपनिवेश थे, सारा उपनिवेश को छोड़ के यानी 1947 में क्या होता है? वो चल जाता है और अपने ऊपर छोड़ के चल जाता है कि जिसको जैसे जैसे शासन चलाना है आप शासन चलाइए, यानी सत्ता का हस्तांतरण हो जाता है।
वहां पर जो है कुछ क्षेत्र तो है मिलके पाकिस्तान बनते हैं, कुछ क्षेत्र अपना भारत बनता है, जबकि उसी का एक भाग होता है सिक्किम, और सिक्किम जो होता है न तो पाकिस्तान में मिलता है और न भारत में मिलता है, और सिक्किम क्या होता है, एक स्वतंत्र राज्य बन के रहता है, जहां पर क्या होता है, चुंग्याल वंश के राजा का शासन हुआ करता है, चुंग्याल वंश के राजा का शासन हुआ करता है। मगर उससे फिर भी भारत का रिलेशन रहता है। भारत का रिलेशन कैसा रहता है, संरक्षक राज का। संरक्षक राज देखिए, एक महीने में हम लोग समझ लेते हैं संरक्षक राज क्या होता है। देखिएगा, संरक्षक राज, मान लेते हैं ए कोई राज है, बी कोई राज है। अब मान लेते हैं बी राज जो है ये प्रशासन खुद ब खुद चला रहा है, सब चीज कर रहा है, मगर बोल रहे हैं, ए बोल रहा है बी से कि आप ऐसा करो, आप सेना पर पैसा खर्चा मत करो, आपका जो है ना बाहर कोई भी युद्ध होगा तो वो युद्ध क्या करेंगे, हम लड़ेंगे। यानी जो है आप कर युद्ध जो है हम पर माना जाएगा। विदेशी रिलेशन आप अपना मत रखो, हमारा जो विदेशी रिलेशन होगा वही रिलेशन से आपका रिलेशन क्या हो जाएगा, स्थापित। यानी जो है आंतरिक मामला वो खुद देखे, जबकि बाहरी मामला जो है किसी दूसरे के द्वारा देखा जाए। तो यहाँ पर जो होता है ए का बी जो होता है क्या होता है, संरक्षक। तो यही स्टेटस का दर्जा होता है कब, 1974 के पहले तक किसका, सिक्किम का। और सिक्किम पर चुंग्याल वंश के राजा का शासन हुआ करता है। मगर सन 1974 की बात, 1974 में ऐसा क्या होता है, तो देखिए लगातार चुंग्याल वंश के राजा के तानाशाही को देखते हुए, क्योंकि एक तरफ देखिएगा कि लोकतंत्र का शासन चल रहा है और दूसरी तरफ जो है एक राजा शासन कर रहा है, तो जनता को कैसा लगेगा। तो जनता मांग करने लगी कि हमको जो है भारत में मिला लो, हम भी भारत का क्या संघ का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारे ऊपर जो है भारत सरकार का शासन हो, ये चुंग्याल वंश का शासन हमको नहीं चाहिए। तो 1974 में क्या होता है, भारत का जो है 35वां संविधान को संशोधन किया जाता है। 35वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन किया जाता है, और 35वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को जो है एक स्टेटस मिल जाता है, किसका, सहायक राज्य का। और सिक्किम अब जो है भारत का क्या होता है, सहायक राज्य हो जाता है। सहायक राज्य होने का मतलब है कि अभी भी राष्ट्र का प्रमुख कौन, चुंग्याल वंश का शासक तो कहलाएगा, मगर उसका प्रशासन, उसके चलने वाले वहां पे जो है जो चलेगा, वो जो कानून बनेगा, वो कानून कहाँ बनेगा, भारत के संसद में बनेगा। और भारत के संसद में सिक्किम का जो होगा एक सदस्य होगा, यानी सिक्किम का जो है एक सीट हमारा जो है लोकसभा में क्या किया गया, फिक्स कर दिया गया। तो यहाँ पर यह हो गया, सहायक राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया। अब देखिए इस सहायक राज्य से जो है इसके देखिए भाग 2A जोड़ा गया था, आर्टिकल 2A में जो है सिक्किम के बारे में, प्रशासन के बारे में क्या इसी में चर्चा था। अब बात होता है कि ये सहायक राज्य के दर्जा से भी सिक्किम की जनता क्या हुए, खुश। उनका मांग था कि नहीं हमको पूरी तरह मिला लो, हमको जो है हमारे ऊपर जो है भारत सरकार का शासन होना चाहिए, हम लोग भारत सरकार के नागरिक होना चाहते हैं, हम लोग सिक्किम का नागरिक नहीं होना चाहते हैं। तो यहाँ पर बात होता है कि जब जनता ज्यादा मांग करने लगी, तो वो मांग को देखते हुए भारत सरकार जो है 36वां संविधान संशोधन करता है, 36वां संविधान संशोधन करता है, और 36वां संविधान संशोधन के तहत जो है सिक्किम को 22वां राज्य होता है। और इस तरह से भारत का संघ में किसका स्थान मिल जाता है, तो मिल जाता है 22वां राज का प्राप्त होता है। इस तरह से हम लोग देखें कि 14 राज्य से कैसे 22 राज्य बनकर तैयार हो गए। अब देखिए आगे देखते हैं, अब आगे बात करते हैं कि 22 राज्य बन गया, 22 राज्य बन गया कब तक, 1975। अब बात करते हैं सन 1987 की बात आती है। 1987 में हमारा 3 राज्य और बनता है, वो राज्य क्या होता है, वो राज्य आपको होता है मिजोरम, मिजोरम होता है। फिर दूसरा जो होता है वो होता है आपको मिजोरम, मिजोरम हो गया, और त्रिपुरा हो गया, मिजोरम, मेघालय और
मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा को जो है, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा को जो है किम्मा राज्य का दर्जा मिलता है। सॉरी, यहाँ त्रिपुरा नहीं, त्रिपुरा तो देखिए हम लोग कब बनाए थे, त्रिपुरा बनाए थे आपको जो है 1973 में बनाए थे। यहाँ मिजोरम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। देखिए सन 1987 में 3 राज्य का गठन होता है। एक राज्य होता है मिजोरम, जबकि दूसरा होता है अरुणाचल प्रदेश और तीसरा होता है मेघालय। तो इस तरह से देख सकते हैं, सबसे पहले जो मिजोरम का बनता है तो 22 राज्य बन के तो पहले तैयार होता है, और इस तरह से 23वां राज्य का, भारत संघ के 23वां राज्य का दर्जा मिल जाता है किसको, मिजोरम को, जबकि 24वां राज्य का दर्जा मिल जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश को, और 25वां राज्य का दर्जा आपको किसको मिल जाता है, मेघालय को मिल जाता है। और इस तरह से भारत संघ में जो है 25 राज्य क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। अब बात है कि आगे की, तो आगे जितने भी राज्य बने वो सन 2000 ईस्वी के बाद बने। तो अब देखिए यहाँ तक ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अब पहुंच जाते हैं 2000 ईस्वी। देखिए यहाँ से 25 राज्य बन के तैयार हो गए। 25 राज्य बन के कौन तैयार हो गए, सबसे पहले याद कीजिएगा, जब 14 राज्य बन गया तो 15वां राज्य के रूप में हुआ आपको हरियाणा, के गुजरात बना, जबकि 16वां राज्य के रूप में आपको नागालैंड बना, और 17वां राज्य के रूप में हरियाणा बना, जबकि 18वां, 19वां और ये फिर सॉरी 18वां राज्य के रूप में 1971 में जो है कौन, हिमाचल प्रदेश बना, और 19वां, 20वां, 21वां राज्य के रूप में किसको दर्जा मिला, मणिपुर को मिला, त्रिपुरा को मिला और गोवा को मिला। फिर जो है 22वां राज्य का बात किए, जब चोंग्याल का राजगद्दी से हटा के और उसको क्या किए, भारत संघ में मिला लिया गया, और भारत संघ का भाग बन गया कौन, सिक्किम बन गया। अब बात करते हैं 23वां, 24वां और 25वां, जब हम लोग पीछे पढ़े तो 1987 में 23वां राज्य का दर्जा मिला आपको मिजोरम को मिला, 24वां राज्य का दर्जा आपको अरुणाचल प्रदेश को मिला, जबकि 25वां राज्य का दर्जा आपको जो है मेघालय को मिला। इस तरह से 25 राज्य बन गया। 2000 ईस्वी में जो बढ़ते हैं वो कहां से बनते हैं, मध्य प्रदेश से बनते हैं। राज्य का जो गठन होता है मध्य प्रदेश से होता है, फिर उत्तर प्रदेश से होता है, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, और तीसरा राज्य जो बनता है वो बनता है आपको अपना बिहार से बनता है। क्या होता है, बिहार से बनता है। अब बात होता है कि ये समय जो राज्य का गठन हुआ इसका आधार क्या था। तो देखिए ये जो राज्य बने इनका आधार था जनजाति, यानी जहां पे जनजाति का संख्या ज्यादा था वो जनजाति को अलग करने के लिए, उनके विकास के लिए, उनको एक अलग राज्य का गठन करने के लिए जो है एक अलग जो है ज्यादा जनजाति क्षेत्र था, जैसे मध्य प्रदेश में जो क्षेत्र में ज्यादा जनजाति क्षेत्र था उसको अलग करके क्या किया गया, उसको अलग राज्य का दर्जा दिया गया, ताकि उनका जो है हित ज्यादा विकास कर सके। जबकि उत्तर प्रदेश से जो है जनजाति क्षेत्र को अलग किया गया, और बिहार से भी जो है जनजाति क्षेत्र को अलग कर दिया गया। झारखंड के अलग हो जाने के बाद आज हम लोग देखते हैं कि बिहार में जो है जनजातियों का संख्या क्या हो गया, कम हो गया है। एससी एसटी लगभग नगन हो गए हैं, क्योंकि जो पार्ट जो बहुत बहुल था जनजातियों का उसको अलग करके एक अलग राज्य का क्या दिया गया है, स्टेटस दे दिया गया है। तो बात कीजिएगा मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश से जो बनता है वो तो एक मध्य प्रदेश खुद हो गया, और जो है 26वां राज्य के रूप में बनता है, 26वां राज्य के रूप में आप लोग को बनता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का जो गठन होता है वो होता है कितना, 1 नवंबर, यानी 1 नवंबर सन 2000 ईस्वी का जो है छत्तीसगढ़ राज्य की गठन कर दिया जाती है। जबकि उत्तर प्रदेश एक तो यूपी होता है और दूसरा जो है 27वां राज्य के रूप में कौन बन जाता है आपको, उत्तराखंड। उत्तराखंड को जो है 27वां राज्य का जो है दर्जा मिल जाता है, और इसका जो डेट होता है वो 9 नवंबर होता है। जबकि बिहार से आपको जो है, बिहार तो रहता ही है, और बिहार से जो अलग राज्य का दर्जा जिसको मिलता है वो बन जाता है क्या, झारखंड बन जाता है। और झारखंड को जो है
28वां राज्य का क्या होता है, दर्जा प्राप्त हो जाता है। और ये जो डेट रहता है, देखिए बिरसा मुंडा जी का जो है, झारखंड के लोग जनजाति जो यहाँ रहने वाले लोग हैं, बिरसा जी को क्या भगवान मानते हैं। तो वही बिरसा जी का जन्म दिवस था क्या, 15 नवंबर को। तो ये जो है अपने बिरसा जी के यादगार में जो है 15 नवंबर को झारखंड राज्य के गठन की क्या किए, मांग किए। और इस तरह से 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग होके 28वां राज्य का दर्जा प्राप्त कर लेता है। और इस तरह से भारत संघ में जो है राज्यों की संख्या कितनी हो जाती है, 28 हो जाती है। जबकि आगे और बढ़े तो आगे अब और बढ़िएगा तो पहुंच जाते हैं हम लोग कहाँ, 2014 2014 में जो है आंध्र प्रदेश, याद कीजिए आंध्र प्रदेश को, आंध्र प्रदेश को हम लोग पढ़ाए थे कि 1 नवंबर सन 1953 को जो है भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन है, वही आंध्र प्रदेश फिर 2014 में विभाजित होता है। और विभाजित होकर दो राज्य से एक राज्य बनता है। एक तो आंध्र प्रदेश खुद हो गया, एक तो आंध्र प्रदेश हो गया। और इससे जो अलग होने वाला राज्य है उसका नाम क्या है, तेलंगाना है, तेलंगाना है। और तेलंगाना जो है इस तरह से देख सकते हैं भारत संघ का क्या होता है, राज्य क्या हो जाता है, बनकर तैयार हो जाता है। बात कीजिएगा तेलंगाना की, तो तेलंगाना का राजधानी जो होता है वो हैदराबाद में होता है। आंध्र प्रदेश का राजधानी जो हैदराबाद होता है वो तेलंगाना का एरिया ही पड़ता है। जबकि आंध्र प्रदेश का राजधानी क्या है, अमरावती। प्रदेश की राजधानी कौन हो गया, अमरावती हो गया। इस तरह से 29 राज्य बन के तैयार हो गए। जबकि 2019 की बात कीजिएगा तो 2019 में संघ का जो एक राज्य होता है वो जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर को जो है संघ से निकाल के को जो है राज्य को विनाश करके उसको क्या किया जाता है, 2 यूटी में क्या होता है, विभाजित कर दिया जाता है। का नाम जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का जो है लद्दाख वन। और इस तरह से ये जो है एक राज्य 29 राज्य में से एक राज्य घट के इधर अब कितना हो गया, 28 राज्य। और ये जम्मू कश्मीर जो राज्य का दर्जा प्राप्त था, इस राज्य में से संघ में से निकाल के इसको खंडित करके इसको किस में डाल दिया जाता है, यूटी में डाल दिया जाता है। और ये जो है संघ का हिस्सा न रह के अब राज्य क्षेत्र का हिस्सा रहते हैं। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में ही चर्चा किया था कि संघ क्या होता है और राज्य क्षेत्र क्या होता है। फिर से मैं समराइज कर दूं कि राज्यों का जो समूह है वो संघ होता है, जबकि राज्य प्लस यूटी जिस पर भारत सरकार का पूरा कब्जा रहता है वो पूरा क्या होता है, भारत का राज्य क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पर पहले राज्य के समूह में शामिल था तो ये क्या कहलाता था, संघ में था। जबकि अब जो है ये संघ से क्या निकल चुका है, और संघ से निकल के इसको जो अब स्टेटस मिला है वो स्टेटस हो गया क्या, ये यूटीज का यानी संघ शासित क्षेत्र का दर्जा मिल गया है। तो यहाँ से मैं फिर से समराइज कर दूं कि राज्यों का गठन के दरमियान फजल अली आयोग के रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पेश बनता है। उस राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा जो है 14 राज्य और 3 यूटीज का गठन किया जाता है। और फिर जो है उस तरह से बहुत सारे राज्य गठित होकर, जैसे बात करें कि 1960 में पहला राज्य यानी 15वां राज्य का दर्जा मिलता है गुजरात को, जबकि 16वां राज्य की बात करें तो बनता है नागालैंड। जबकि 17वां राज्य की बात करें तो 17वां राज्य आपको बनता है कौन, हरियाणा। और 18वां राज्य 1971 में बनता है हिमाचल प्रदेश। फिर जो है बात कीजिएगा 19वां, 20वां, 21वां त्रिपुरा, त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये सॉरी मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, और मणिपुर त्रिपुरा और मणिपुर त्रिपुरा और गोवा, मणिपुर त्रिपुरा और गोवा हो गया। हाँ ये हो गया 19वां, 20वां, 21वां। फिर बात कीजिएगा 22वां, तो 22वां हो जाएगा आपका सिक्किम। जबकि 23वां, 24वां, 25वां आपको कौन हो गया, आपको मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और कौन हो गया, और हो गया आपको मेघालय। जबकि बात कीजिएगा 26वां, 27वां, 28वां की तो छत्तीसगढ़, उसके बाद जो है उत्तराखंड,
और उसके बाद जो है झारखंड, जबकि जो है फिर जाके 2014 में 29वां राज्य बना तेलंगाना, और फिर 2019 में एक राज्य खंडित होकर जम्मू कश्मीर 2 खंड यूटीज में बट गया। और इस तरह से भारत संघ में जो है अभी हमारे पास 28 राज्य और 8 यूटीज हैं। तो दोस्तों आई होप दैट कि आप लोग को सारा कंसेप्ट समझ में आया होगा। और जो इस वीडियो जो मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं वो पीछे जाके संघ एवं राज्य क्षेत्र का वीडियो को देख लेंगे, जिससे ज्यादा कंसेप्ट आप लोग को क्लियर होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि कुछ आप लोग अपना ओपिनियन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आप लोग कमेंट कीजिएगा, और कमेंट के माध्यम से आप लोग अपना ओपिनियन बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है, इसमें लगता है कि नहीं कुछ खास कंटेंट है, तो इसको शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जो है इसका लाभ मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं पंचम कुमार, जय मां भारती।